अंजलि उस ठिकाने पर पहुंच जाती है जहां पद्मा को छिपाकर रखा गया होता है। एसीपी और अंजलि वहां चप्पा चप्पा छान मारते हैं, लेकिन उन्हें पद्मा नहीं मिलती। इसी बीच साधिका अंजलि पर बहुत बड़ा इल्जाम लगा देती है। स्टोरी जानने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपको हमारे सीरियल पसंद आते हैं तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करके हमें सपोर्ट कीजिए। आइए कहानी शुरू करते हैं। सानिया अंजलि से कहती है कि ये गहने तो दादी के कमरे में रखे थे, तुम्हारे पास कैसे आ गए? अंजलि जवाब देती है कि वह यह गहने लेकर नहीं आई है। तभी राधिका कहती है कि कितनी बेशर्मी से झूठ बोल रही हो, मैंने तो पहले ही कहा था कि यह खानदानी गहने हैं। तुम इन्हें कहाँ लेकर जा रही थी? राधिका कली से भी पूछती है कि तुम भी यहीं थी ना, और फिर अंजलि को भिखारन तक कह देती है। तभी वहां राघव सिंह आ जाते हैं और साधिका का ड्रामा शुरू हो जाता है। वह कहती है कि भैया, आपने एक चोर को घर में पनाह दी है। ये औरत हमारे घर के सारे खानदानी गहने चुराकर भाग रही थी। ये वही हार है जो आपकी माँ ने इसे दिया था। अब इसे जलन हो रही है कि कहीं आप यह हार आरती को न दे दें। अंजलि साफ कहती है कि यह सब झूठ है। राघव सिंह कहते हैं कि सच और झूठ का फैसला अभी हो जाएगा। वह निवेदिता और सानिया से पूछते हैं कि गहने पहले कहाँ थे। निवेदिता बताती है कि गहने मांझी के कमरे में थे, लेकिन जब वह लेने गई तो वहां नहीं मिले। बाद में यहां आकर देखा तो गहने अंजलि के हाथ में थे। राघव सिंह गुस्से में कह देते हैं कि इतनी घटिया हरकत तुमने ही की है। अंजलि कहती है कि उन्हें गलतफहमी हुई है। जब वह यहां आई थी तब साधिका चाची यह हार कली के गले में पहना रही थी। राधिका तुरंत कहती है कि यह झूठ बोल रही है। मैं भला कली को हार क्यों पहनाऊंगी? मैंने इस चोरनी को रंगे हाथों पकड़ा है, इसलिए यह कहानी बना रही है। तभी वहां आरती आती है और साधिका से पूछती है कि आप ऐसा क्यों कह रही हैं? क्या मेरी माँ चोर है? इस पर राघव सिंह कहते हैं कि कई बार गरीबी इंसान को चोर बना देती है। वह अंजलि को लालची भी कहते हैं और उस पर अमन को फंसाने का आरोप लगाते हैं। अंजलि गुस्से में कहती है कि तमीज से बात कीजिए, मैं एक एडवोकेट हूं और एक औरत भी। वैभव अंजलि को घटिया कहता है और उसके चरित्र पर सवाल उठाता है। यह सुनकर अंजलि का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है और वह वैभव पर हाथ उठाने ही वाली होती है। तभी राघव सिंह उसे रोक लेते हैं। इसके बाद साधिका आरती से कहती है कि यह गहने तुम रख लो, ये मैंने तुम्हारे लिए ही निकलवाए थे। सानिया कहती हैं कि यह गहने तो घर की बहुओं के लिए बने थे। साधिका जवाब देती है कि अब क्या करें, ये गहने बहुओं के नसीब में ही नहीं थे। आरती गहने लेकर गिनी को फोन करती है और कहती है कि एक हार है जिसके बारे में पद्मा मौसी ने बताया था। वह हार मैंने आपके लिए रख दिया है। गिनी आने से इनकार कर देती है। उसी दौरान कहा जाता है कि यह गहना असल में अंजलि का है। अंजलि कहती है कि कोई भी इंसान अपने ही घर से अपना गहना चोरी नहीं करता। राघव सिंह कहते हैं कि चोरों का कोई घर नहीं होता। आरती अपनी माँ से पूछती है कि आप गहने क्यों चुरा रही थीं? अंजलि साफ कह देती है कि उसने कोई गहना चोरी नहीं किया। राघव सिंह उस पर अपनी बेटी की शादी तुड़वाने और कली की शादी जबरन करवाने का इल्जाम लगाते हैं। इसके बाद अंजलि साधिका को करारा जवाब देती है और उसे सांप तक कह देती है। माहौल और भी अधिक तनावपूर्ण हो जाता है। अंजलि सबके सामने कहती है कि वह चोर नहीं है और अगर किसी को शक है तो सीसीटीवी कैमरे चेक करवा लें, सच अपने आप सामने आ जाएगा। वह ऐलान करती है कि वह पीछे हटने वाली नहीं है। वह कहती है कि अगर पद्मा जिंदा मिलती है और आकर सच बता देती है कि वेद और कली की शादी झूठी है, तो इस जन्म में वेद सिर्फ आरती का होगा। अंत में एसीपी अंजलि को बताते हैं कि पद्मा अभी भी माजूमदार के कब्जे में है। अगर उसे कुछ हो गया तो सच्चाई साबित करना मुश्किल हो जाएगा। अंजलि कसम खाकर कहती है कि वह पद्मा को जिंदा ढूंढकर लाएगी और अपने अतीत का बदला